Okay students, in my previous video I have discussed the identification, nomenclature and classification with you all, and I have told you the importance also ki why the nomenclature is important, why classification is important. Okay, in today's video I am going to tell you about the binomial nomenclature. Okay, biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to known organisms. जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने वो चाहते थे, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म थे और हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम था, तो हर प्लेटफॉर्म पे किसी एक ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्ड नाम हो, इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी थी. जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया कि हमें जो भी ऑर्गेनिज्म जिसकी एक खोज होती जा रही है उन्हें हम एक साइंटिफिक नेम दें. ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट. जो नाम को हम उनको दें वो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो. पहला एक जेनरिक नेम हो और दूसरा एक स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि वन नेम इज जीनस and the next is the species. That is why the system is called the binomial nomenclature. The system of providing a name with two components is called the binomial nomenclature. क्योंकि इसमें दो चीज़ें इंक्लूड की थी, इस वजह से हमने इसको क्या नाम दिया, binomial nomenclature. Now this system is given by the Carolus Linnaeus. This is very important question that who has given the binomial nomenclature. तो आपको याद होना चाहिए. द कैरोलस लिनेनियस इज़ बीइंग प्रैक्टिस बाय द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग द टू वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट. ठीक है, इन्होंने दो चीज़ों के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स का नोमेनक्लेचर बनाया. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The specific name of mango is written as Mangifera indica. जो मैंगो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, Mangifera indica. ठीक है. Now let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represent the genus while indica is a particular species. मैग्नीफेरा इंडिका दो वर्ड है, एक मैग्नीफेरा है और एक इंडिका वर्ड है. ठीक है, जो मैग्नीफेरा है वो क्या है, जीनस है, और इंडिका क्या है, इसकी स्पीशीज़ है. ठीक है. अब यूनिवर्सल रूल जो नोमेनक्लेचर के बनाए गए हैं उनको हम देखते हैं कि ये किस तरीके से फॉलो अप कर रहे हैं. बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. जो बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, लैटिन में भाषा में होते हैं और उनको हम इटैलिक राइटिंग में लिखते हैं. ठीक है. वाई, क्योंकि ये जो है लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुए हैं. ठीक है. द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट. जो पहला नाम होता है वो जीनस होता है और दूसरा नाम क्या होता है, स्पीशीज़. Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. जब हम इन दो नामों को लिखते हैं, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, जब हमको ये मैग्नीफेरा इंडिका हम लिखेंगे तो जो मैग्नीफेरा है उसमें दोनों नामों को हम कैसे लिखेंगे, जब भी हम लिखेंगे तो अलग अलग करके लिखेंगे और उनको अंडरलाइन करेंगे. साथ ही ये इटैलिक फॉर्मेट में होना चाहिए. The first word denoting the genus starts with a capital while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. जो फर्स्ट वर्ड जो जीनस है उसको हम पहला वर्ड जो है, पहला जो लेटर है उसको कैपिटल लिखेंगे और जो इंडिका का जो फर्स्ट लेटर है वो हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका में आप देख सकते हो जो एम है, मैग्नीफेरा का जो एम है वो कैपिटल लेटर में है और इंडिका का जो आई है वो स्मॉल लेटर में. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड.
Okay.